बुद्धाय शरणम गच्छामि। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर मिलती है आपको भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई मोटिवेशनल स्टोरी सुनने को। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आपको कहानी सुनाएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आते रहे और आप रोज़ ही हमारी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनकर इंस्पायर होते रहें। तो चलिए आज भगवान गौतम बुद्ध जी के जीवन से जुड़ी हुई एक और नई कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक लड़का रहता था। गांव में रहने वाला युवा लड़का पुरानी बुरी बातों को न भूल पाने की आदत से परेशान था और एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचता रहता था। अगर किसी ने उसे कुछ कह दिया या उसके साथ कुछ गलत हो गया तो वह पूरे दिन बस एक घटना के बारे में सोचता रहता। उसके दिमाग में हर वक्त एक ही बात घूमती रहती। फिर वह अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए या तो अपनी किस्मत को कोसता या भगवान को, या फिर वह उस शख्स से बदला लेने के बारे में सोचता रहता था जिसने उससे कुछ कहा था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपनी ज़्यादा सोचने की आदत के कारण न तो उसके लोगों से अच्छे संबंध थे और न ही उसे कोई काम अच्छे से करना आता था। वह हमेशा तनाव या मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उसकी हालत देखकर उसके दोस्त ने उसको सलाह दी कि एक जिन मास्टर यहाँ पास के बौद्ध मठ में रहते हैं, आप उनके पास जाइए, वह आपकी इस मानसिक समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य बताएंगे। युवा लड़का जिन मास्टर के पास जाता है और उन्हें अपनी समस्या बताता है। वह एक ही घटना के बारे में बार बार कैसे सोचता रहता है, पुरानी बुरी बातों या यादों को भूल नहीं पाता। लड़का अपनी वो सारी समस्याएं उन जैन मास्टर को बताता है। लड़के की समस्या को सुनने के बाद जैन मास्टर उठकर वहां से मठ के अंदर चले जाते हैं। जैन मास्टर द्वारा बिना कोई जवाब दिए इस तरह उठकर चले जाना लड़के को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह अभी भी वहीं बैठा है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि जैन मास्टर उसकी ओर आ रहे हैं। मिट्टी के गिलास में पानी भरने के बाद जैन मास्टर आते हैं और लड़के के पास खड़े हो जाते हैं। तभी लड़का भी उसके सामने खड़ा हो जाता है। जैन मास्टर लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं ठीक नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत कम है। अब जैन मास्टर ने गंभीरता से कहा, मेरा सवाल यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पकड़ रखूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ नहीं होगा। जैन मास्टर ने फिर पूछा, क्या होगा अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़े रखूं? लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। जैन मास्टर ने फिर पूछा, क्या होगा अगर मैं इस गिलास को पूरे दिन इसी तरह पकड़ कर रखूं? लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा, आपके हाथ में बहुत दर्द होने लगेगा, आपका हाथ सुन्न हो सकता है, आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो सकती है और हाथ भी मर सकता है। जैन मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस बीच गिलास का वजन बदल गया? लड़के ने कहा, नहीं, वजन नहीं बढ़ा। जैन मास्टर ने पूछा, फिर हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों हुआ? लड़के ने उत्तर दिया, बहुत देर तक रुके रहने पर। जैन मास्टर ने फिर पूछा, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? लड़के ने कहा, गिलास नीचे रख दीजिए। जैन मास्टर ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, और हमारे जीवन की परेशानियां ऐसी ही है, इन्हें कुछ देर अपने दिमाग में रखें और आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में लंबे समय तक सोचो और तुम्हें पीड़ा होने लगेगी, और उन्हें और लंबे समय तक अपने दिमाग में रखो, तब वे तुम्हें परेशान या पागल बनाना शुरू कर देंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जैन मास्टर ने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन में पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनसे सीखना और आगे बढ़ना। अगर आप कायम रहे तो उस गिलास की तरह यह भी आपके जीवन में दर्द का कारण बनेगा। यदि आप आज भी अपने अतीत को लेकर बैठेंगे तो वह आज भी आपके हाथ से बाहर रहेगा और फिर आप भविष्य में इसके लिए पछताएंगे। यदि आप अपने द्वारा की गई गलतियों को दोहरा रहे हैं, कोशिश करें कि आज आप ऐसी गलतियां न करें जिसके लिए आपको भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना छोड़ दो और अपने आज के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करो। अब लड़के को सारी बात समझ आ गई, इसीलिए अब वह अपने लक्ष्य पर ध्यान देने लगा और धीरे धीरे ध्यान आदि के माध्यम से उसने अपने मन को शांत कर लिया। उसने पुरानी बातों को अपने मन से निकाल दिया और वर्तमान में रहकर जीने लगा।
तो गाइस, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए, भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए और भूतकाल में जो हो चुका है, जो बीत चुका है, उसके बारे में व्यर्थ संकोच नहीं करना चाहिए। जो गलतियां हो चुकी है उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए और भविष्य में उन्हें नहीं दोहराना चाहिए। दिमाग में फालतू बातों को बार बार दोहराना नहीं चाहिए और उनको पकड़कर नहीं रखना चाहिए। जो हो गया उसे छोड़ देना चाहिए और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर हमें सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही हमारे सफल जीवन का लक्ष्य है। अगर हम बीती हुई बातों को पकड़ कर रखेंगे तो हम न तो वर्तमान में कुछ अच्छा कर पाएंगे और इससे हमारा भविष्य भी ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। इसीलिए पुरानी बातों को छोड़कर अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कीजिए और निरंतर प्रयासरत रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो भगवान गौतम बुद्ध जी के जीवन से जुड़ी हुई आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बुद्धाय शरणम गच्छामि।